वेलकम फ्रेंड्स, वर्क स्टडी के ये लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि आज पूरा दिन लाइट नहीं रहने के कारण से हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। फिर भी जब शाम को लाइट आई है उसके कारण से ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो मोशन स्टडी का ओवरव्यू, या कह सकते हैं कि माइक्रो मोशन स्टडी का फर्स्ट पार्ट डिफिनीशंस वगैरह इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए जानते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे तो आप पढ़ें प्रोसेस चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ें, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई ना कोई ऑपरेशंस के वर्क को समझ रहे थे। चार्ट के माध्यम से हम लोग किसी न किसी ऑपरेशंस के वर्क को हम लोग समझ रहे थे, कोई जॉब बनाने के ऑपरेशंस को हम लोग समझ रहे थे। यहाँ पे भी हमारा काम वही है, हम लोग एक ऑपरेशंस के बारे में ही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऑपरेशंस के जो होने का प्रोसेस है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं माइक्रो मोशन स्टडी में। ये बिल्कुल ही न्यू टेक्निक होता है। जैसे मोशन स्टडी हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हमारा होता था कि टाइम स्टडी के हिसाब से हम लोग पढ़ते थे, लेकिन ये माइक्रो मोशन स्टडी जो है ये हमारा एक न्यू टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मैन की एक्टिविटी को, पूरी एक्टिविटी को हम लोग छोटे से छोटे एक्टिविटी को क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं, ठीक ना। और रिकॉर्ड कर करके उसके मेथड्स को फिर से हम लोग इम्प्रूव कर करके जॉब बनाने में अप्लाई करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो मोशन स्टडी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसको देख कर करके आप अपना रिव्यू दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जो माइक्रो मोशन स्टडी का होगा उसको हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रो मोशन स्टडी का जो है आपको वीडियो जो है से इस लैंग्वेज में बहुत कम मिल पाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बेहतर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, साथ ही और भी अलग साइट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का वीडियो जो हिंदी लेक्चर्स मिलता है वो बहुत कम मिल पाएगा आपको माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में। तो इस वीडियो को सुन कर करके या देख कर करके आप बताइए कि कैसा वीडियो रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। तो अगला वीडियो हम आपको माइक्रो मोशन स्टडी का फुल लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग हमने लिखा है क्या कि माइक्रो मोशन स्टडी में चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द टाइमिंग ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेशंस। द एम ऑफ डूइंग दिस is to achieve the best method of performing the operations. It is one of the precise working evaluation method used to improve the job। यानी कि ये एक तरह का हम लोग का एक टेक्निक है, कह सकते हैं एक टेक्निक है, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म होने की एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पूरा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको इम्प्रूव कर करके अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर नेसेसरी है तो इम्प्रूव कर करके हम लोग उसको फिर से अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो मोशन स्टडी। इसमें हमारा हेल्प लेते हैं, कैमरे का हेल्प लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि कम से कम टाइम वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई अगर हम स्क्रू नट को कस रहे हैं या रिवेटिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि हाथ से झट से दाहिने हाथ से उठाए रिवेट को और तुरंत ठोक दिए। तो उस केस में क्या होता है कि इसे वो एक्टिविटी जो है कोई वर्कर जो है आपका वो एक्टिविटी देख नहीं पाता है या उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.0005 मिनट्स तक का जो एक्टिविटी है उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसको अपने हिसाब से चला कर करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है, ठीक है। और देख कर करके फिर हम लोग उसको स्टडी करके अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करके करते हैं काम, ठीक है। तो इसमें किसी भी ऑपरेशंस को आप स्टडी कर सकते हैं, फिल्म बना कर करके उसको कैमरे से रिकॉर्ड करके वीडियो बना कर करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसका पर्पस होता है कि हम अगर इस तरह से अगर स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो एक ही साथ हम लोग टू मेनी ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और दिखा कर करके हम लोग समझा सकते हैं उस ऑपरेशंस को, ठीक है ना। तो ये माइक्रो मोशन स्टडी का यही हमारा मेन पर्पस होता है, और ये एडवांटेज भी होता है हमारा, ठीक है, कि किसी भी ऑपरेटर के ऑपरेशंस
का जो हमारा कनेक्शंस होता है ऑपरेटर और ऑपरेशंस और डिवाइस के बीच में, उसको स्टडी करना ही हमारा माइक्रो मोशंस का स्टडी होता है। ठीक है, पर्पस होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि से एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड बनाते हैं सारा, मतलब कि जितना जो आपका ऑपरेशन हो रहा है इसमें सारा का सारा एक रिकॉर्ड बनाते हैं, और उसको हम लोग एक इफ़ेक्टिव मैनर में परफॉर्म करने के लिए अपना एक असाइनमेंट तैयार करते हैं कि हम लोग इस तरह से कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे उस चीज़ को, उस वर्क को। ठीक है, तो देखिए, फिर हमने कहा क्या कि द एम ऑफ डूइंग दिस इज़ टू अचीव द बेस्ट मेथड। इसका एम जो होता है, हम लोग का जो मोटो जो सेट रहता है इस काम को करने के लिए, वो ये कि से हम लोग बढ़िया से बढ़िया मेथड अप्लाई कर करके जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा है वन ऑफ द प्रिसाइज वर्किंग एवोल्यूशन मेथड यूज्ड टू इम्प्रूव द जॉब। ये हमारा एक तरह का बहुत ही प्रिसाइज मेथड हमारा होता है, किसी भी वर्किंग एवोल्यूशन मेथड होता है। कहने का मतलब स्टडी करने का जो मेथड है ये बहुत ही प्रिसाइज मेथड है, जिससे हम लोग आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, अच्छा, पर्पस में हमारा क्या होता है कि स्टडिंग द कनेक्शंस बिटवीन द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस एंड द डिवाइस। करने का मतलब है कि से हम लोग इसका पर्पस जो है माइक्रो मोशन स्टडी का, वो क्या होता है, तो किसी ऑपरेटर और उसके ऑपरेशंस और जिस डिवाइस पे वो ऑपरेट कर रहा है उसके बीच का जो कनेक्शन है यानी रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हम लोग इसमें स्टडी करना चाहते हैं कि वो वर्क कर रहा है तो क्या कर रहा है, वर्क में क्या क्या कर रहा है उसमें। ठीक है, एक रिवेटिंग कर रहा है तो रिवेट कैसे कैसे कर रहा है, इसको भी देखते हैं। स्क्रू कर रहा है तो स्क्रू कैसे कैसे कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर के कितना देर में उठा रहा है, ये सारा चीज़ छोटे से छोटे ऑपरेशंस को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दिए माइक्रो मोशन स्टडी। एक छोटे से छोटे मूवमेंट को हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक ना, अच्छा, फिर है हमारा keeping a continuous record of most effective manner to perform a potential reference assignment। और ये जो है पूरा हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, कंटिन्यूस रिकॉर्ड जो हमारा पूरा बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसे एक इफ़ेक्टिव मैनर में बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव मैनर में हम लोग उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग एक असाइनमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, किसे हम किस ऑपरेशंस को इसमें हमको इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, तब हमको ये जो है सो टाइम कम से कम लग सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस होता है। दूसरा पर्पस है, फिर कहता है कि टू रिसर्च द मशीन्स एंड ऑपरेटर ऑपरेशंस। और हाँ, एक और चीज़ है कि इसे जो ऑपरेटर आपका काम कर रहा है और उसका जो ऑपरेशन है उसको, उसमें जो आपका मशीन्स पे जो वर्किंग हो रही है उसके रिसर्च के लिए भी हम लोग ये चीज़ को स्टडी करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग चाह कर करके क्या कर सकें कि से उस ऑपरेशंस में कोई अगर मॉडिफिकेशंस अगर वहाँ पे हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई दूसरे तरीके से हो सकता है तो उसके लिए हम लोग उसमें आसानी से देख कर करके मॉडिफिकेशंस कर सकें। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि टू एक्वायर मूवमेंट टाइम इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट कंपोनेंट टू डेवलप स्टैंडर्ड टाइम। करने का मतलब है कि से जो उसमें मूवमेंट हो रही है, जो मोशन उसमें हो रहा है, उसके टाइम का जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का जो मूवमेंट हो रहा होगा अलग अलग, उसके टाइम को आप स्टडी करेंगे। जो टाइम उसके मूवमेंट में लग रहा है उस टाइम को स्टडी कर करके एक हम स्टैंडर्ड टाइम डेवलप कर सकते हैं उस चीज़ों को फिर से परफॉर्म करने का। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग फिर से परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम बना सकते हैं कि हाँ इस टाइम, इतना टाइम में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि से हम अगर एक कोई फंक्शंस कर रहे हैं जिसमें हमको 5 रिवेटिंग करना है। ठीक है, 5 रिवेटिंग करना है आपको, तो कहने का मतलब है कि से जो 5 रिवेटिंग कर रहा है, आप बारी-बारी से क्या कर रहे हैं कि से आप यहाँ से एक बीन में से आप बारी-बारी से एक रिवेट उठाएँ
यहाँ पे आप लेके गए, एक रिवेटिंग किए, फिर दूसरा रिवेटिंग उठाएं, यहाँ पे किए, फिर तीसरा यहाँ पे किए, फिर चौथा यहाँ पे किए, फिर ये किए। अगर यही चीज़ को परफॉर्म करना हो एक बेस्ट मेथड के तहत, तो हम कह सकते हैं कि पाँचों रिवेट आप एक हाथ में ले लीजिए, ठीक है, और बारी बारी से यहाँ पे ठोकते जाइए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि से जो बार बार जो यहाँ से जो बीन में से आप उठा रहे थे, ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये होता है आपका उसमें मॉडिफिकेशंस, ठीक है, जो काम हो रही है उसमें मॉडिफिकेशंस करना, यानी थोड़ी थोड़ी टाइम को हमको बचाना होता है, ठीक है। बचाने के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, जो टाइम लग रहा है उसका स्टैंडर्ड टाइम बना सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब है एडवांटेज कि इसका क्या एडवांटेज है, तो ये देखते हैं। एडवांटेज में क्या है कि अगर हम इस चीज़ को इस माइक्रो मोशन स्टडी के तहत अगर हम एक रिकॉर्ड बनाए पूरा मोशंस का, पूरा स्टडी करने के लिए हम एक पूरा जो ऑपरेशन हो रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस सारा आपका मोशंस उसमें रिकॉर्डेड रहेगा। तो क्या होगा कि एक ही साथ में आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर को एक साथ में दिखा सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। एक ही साथ आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कैन सीन द प्रोसीड्यूर एट एनी टाइम each after the motion, even after the motions study work has been completed। पूरा का पूरा जब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका होगा तो उसको तो आप रिकॉर्ड किए हैं कैमरे से। तो कहने का मतलब है कि उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो के रूप में आप एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स को दिखा करके उसको समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी को ये हमारा एक्चुअली पहला होना चाहिए था, इट ऑफर्स अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ फिल्म मोशन स्टडी। यानी कि हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या पूरा कंटिन्यूअस जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें उसको एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक वीडियो रिकॉर्ड बनाते हैं कैमरे के तहत, और हम लोग उसको स्टडी करते हैं। फिर कहता है कि कंपेयर टू अ स्टॉप वॉच स्टडी इट ऑफर्स वेरी प्रिसाइज स्टडी टाइम फॉर ईच प्रोसीड्यूर और मूवमेंट। कहने का मतलब है कि जो टाइम स्टडी होता है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही प्रिसाइज स्टडी टाइम होता है। कहने का मतलब है कि जो टाइम स्टडी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक स्टॉप वॉच हम लोग रखते हैं, और इस स्टॉप वॉच से हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑपरेशन होने की जो घटना है उसको हम लोग स्टॉप वॉच से टाइम मेजरमेंट करते हैं। यानी कि जो वर्क मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे उसको में हम लोग टाइम मेजरमेंट ही सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉप वॉच में जो हम लोग टाइम मेजरमेंट करेंगे एक्चुअली में जो सामने सामने जो देखेंगे वही मेजरमेंट करके देखेंगे। तो कहने का मतलब कि इसमें जो ऑपरेशंस का जो टाइम होगा वही आपको लगना है यहाँ पे आपको स्टडी करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपको वीडियो बन चुका है उस वीडियो को आप फास्ट भी देख सकते हैं, स्लो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप वॉच वाला में क्या है कि आपका फिक्स है कि जो ऑपरेशन होने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही आपको टाइम आपको स्टॉप वॉच के सहारे लगेगा, ठीक है। अगर वो बिगड़ जाता है, कहने का मतलब कि ऑपरेशन होते समय अगर इसमें कुछ गलती आ जाए, फॉल्ट आ जाता है, तो कहने का मतलब कि स्टॉप वॉच से जो आप टाइम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल टाइम नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्ट आने से इसका काम तो ख़राब हो चुका होगा। अब दूसरी बार वो फिर से बनाना शुरू करेगा तो फिर से आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो जो बन चुका है उसमें क्या है कि एक बार जो आप सेट कर दिए उसको आप किसी भी स्पीड में आप पूरी तरह से देख सकते हैं, और एक स्टडी टाइम जो आपका होगा वो एक पूरी तरह से प्रिसाइज स्टडी टाइम में निकल करके आएगा, और एक एक प्रोसीड्यूर्स और एक एक मूवमेंट को आप आसानी से उसमें समझ पाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि इट हेल्प्स टू एनालाइज द मेथड इन डिटेल एंड एक्यूरेसी। ये जो है हमारा हेल्प करता है किसमें, किसी भी मेथड को डिटेल स्टडी में और उसमें एक्यूरेसी के साथ स्टडी में आपको हेल्प करता है माइक्रो मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये है आज का आपका पूरा लेक्चर माइक्रो मोशन स्टडी का। थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी सुधर गई होगी, उम्मीद करते हैं ये आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा अभी तक के जितने वीडियो आए होंगे उससे। तो देख करके अपना रिएक्शन दीजिए ताकि अगला वीडियो हम बनाएं इसका माइक्रो मोशन स्टडी का ही वर्क स्टडी का ये पाँचवा लेक्चर होगा। 4 लेक्चर आ चुका है, तो देख करके आप अपना रिएक्शंस में ज़रूर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो कॉन्फिडेंस के साथ इसको बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देख करके आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और शेयर भी ज़रूर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको और भी कम मेहनत करना पड़े, क्योंकि आप ही के फ्रेंड होंगे उन जो वहाँ पढ़ते होंगे और उनको ही हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।